नमस्कार साथियों, बेस्ट ज्ञान चैनल पर आपका स्वागत है। रोज़ की तरह आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के अब तक की दिन भर की ताज़ा बड़ी खबरों पर। शिवराज सिंह चौहान ने कुछ बड़ी घोषणाएं हाल ही में की है, लाइव आपको दिखाएंगे। घर पर कुछ हितग्राहियों को अब राशन मिलेगा। सीईटी से मिलेगी सरकारी नौकरी, सीईटी के बारे में जानेंगे, यह क्या और कैसे होगा। स्कूल कब खुलेंगे, इस बारे में शिवराज सिंह चौहान का बयान आपको सुनाएंगे। क्या प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड अब बंद हो जाएगा, इस बारे में चर्चा करेंगे। हर जिले की ताज़ा कोरोना वायरस स्थिति रिपोर्ट और मौसम की ताज़ा स्थिति पर नज़र डालेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए, अन्य दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब कर चुके हो तो बेल आइकन यानी कि घंटी का बटन ज़रूर प्रेस कर देना। मध्य प्रदेश में स्कूल खोलने पर शिवराज सिंह चौहान ने क्या कहा, सबसे पहले यह सुन लीजिए। आवाज़ थोड़ी सी कम कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर वॉइस क्वालिटी ज़्यादा अच्छी नहीं है। अब शिवराज सिंह चौहान की जैसी क्वालिटी थी, जैसा वीडियो मिला है, वह आपको सुना देते हैं। कोरोना की बीमारी के कारण स्कूल अभी तक नहीं खुल पाए, और बच्चों की जिंदगी जोखिम में ना पड़े, इस बीमारी से हमारे बच्चे बचे रहें, इसलिए अभी स्कूल बंद करने का मतलब स्कूल जाके ना पढ़ना पड़े, क्योंकि पास पास अगर बैठेंगे तो कोरोना फैलने का खतरा रहेगा। और इसलिए अभी स्कूल नहीं खोले गए हैं, और आगे स्थिति का आकलन करके कब स्कूल खुलेंगे इसका फैसला किया जाएगा। तो स्पष्ट है कि स्कूल खोलने का फैसला अभी नहीं किया गया है। 31 अगस्त के बाद भी स्कूल बंद ही रहेंगे। टाइम टेबल भी 1 सितंबर से 6वीं से 8वीं कक्षा के लिए जारी कर दिया गया है। आइए आपको सुनवाते हैं शिवराज सिंह चौहान ने इस संबंध में क्या कहा। 1 सितंबर 2020 से कक्षा 6वीं से लेकर 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए पाठ्य पुस्तक आधारित शैक्षणिक कार्यक्रम भी प्रसारित किया जाएगा। हमारा घर हमारा विद्यालय, स्कूल नहीं जा पा रहे तो घर को स्कूल बना, और इसलिए कक्षा 1 से 8 तक के बेटा बेटियों को बैठकर सीखना सुनिश्चित करने के लिए प्रतिदिन की समय सारणी प्रिंट कराकर समस्त बच्चों को उपलब्ध करवाई गई है, और शिक्षकों को, गुरुजनों को ये निर्देश दिए गए हैं कि 5 विद्यार्थियों से फोन पर ही संपर्क कर समय सारणी के अनुसार पढ़ाई की प्रगति के बारे में वो बच्चों से जानकारी प्राप्त करें और उनकी कठिनाइयों को हल करने का प्रयास करें। यहाँ पर अब देखने वाली बात यह होगी कि यह प्रयास कितना सफल हो पाता है। इसमें सबसे बड़ी समस्या, हर एक विद्यार्थी के पास फ़ोन भी नहीं है। आपको पता है 75% से ज़्यादा आबादी मध्य प्रदेश की गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है। ऐसे में सरकार यदि फ़ोन के माध्यम से ही पढ़ाई चाहती है तो कम से कम उनको स्मार्टफोन दिए जाने चाहिए। साथ ही में एक और प्रश्न ये उठता है कि जब आप बस चलाने का निर्णय ले सकते हैं पूरी क्षमता के साथ, तो फिर स्कूल खोलने का निर्णय क्यों नहीं ले सकते। क्योंकि हम देख रहे हैं गांव के चबूतरों पर बहुत ही पास लोग बैठे हुए मिल जाते हैं। बीजेपी हो या कांग्रेस, नेतागणों के फ़ोटोज़ भी हमने देखे हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए, लेकिन आपने खुद देखा होगा डॉक्टर मोहन यादव, ज्योतिरादित्य सिंधिया सभी कैसे पास उज्जैन में जो बैठक हुई थी उसमें बैठे हुए थे। शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में एक और बड़ी घोषणा की थी कि केवल एमपी के छात्रों को मिलेगी मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी। एक और बड़ा फैसला सरकारी नौकरी के संबंध में किया है, वह भी आपको बताएंगे। प्रदेश सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला किया है। मध्य प्रदेश की शासकीय नौकरियां अब केवल मध्य प्रदेश के बच्चों को दी जाएगी। इसके लिए हम आवश्यक कानूनी प्रावधान कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के संसाधन मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए।
मध्य प्रदेश सरकार ने एक और बड़ा फैसला करते हुए निर्णय लिया है कि एनआरए यानी कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी द्वारा आयोजित परीक्षाओं में प्राप्त अंकों के आधार पर ही मध्य प्रदेश के युवाओं को नौकरी दी जाएगी। एनआरए जो है, इसकी घोषणा हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई थी और इस संबंध में मंत्रिपरिषद भी निर्णय ले चुका है। ऐसे में जल्द ही इसका गठन करके परीक्षाएं आयोजित की जा सकती है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के निर्णय को अमल में लाने और एनआरए द्वारा आयोजित परीक्षाओं में प्राप्त अंकों के आधार पर ही नौकरी देने का अभूतपूर्व निर्णय मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लिया गया है। ऐसा निर्णय लेने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य है। इससे युवाओं का जीवन सहज सुगम बन पाएगा। अब यहाँ पर प्रश्न यह भी उठता है कि जब परीक्षा एनआरए के द्वारा होगी, नंबर और सारा काम एनआरए के द्वारा ही होगा, तो फिर ऐसे में पीईबी का जो अस्तित्व है इस पर भी सवालिया निशान उठते हैं, क्योंकि अभी तक मध्य प्रदेश में जो परीक्षाएं आयोजित करा रहा है वह प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ही करवा रहा है। इस पर लगातार सवाल भी उठते रहे हैं। ऐसे में जैसे ही एनआरए द्वारा परीक्षाएं शुरू हो जाएगी, पीईबी को बंद करने का निर्णय भी सरकार के द्वारा लिया जा सकता है। हालांकि यह केवल अनुमान है, इस पर अभी कोई निर्णय सरकार ने नहीं लिया है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि हमने एक और अनूठा और क्रांतिकारी निर्णय लिया है, जिसमें प्रदेश की शासकीय नौकरियों के लिए युवाओं को अलग से कोई परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं होगी। एनआरए की मेरिट के आधार पर निर्धारित श्रेणियों में प्रदेश के युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाएगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के गठन की मंजूरी दी है, जिसके तहत एक परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों को कई पदों के लिए प्रतिस्पर्धा का मौका मिल सकेगा। यह परीक्षा साल में 2 बार होगी। एक और बड़ी बात इस परीक्षा में यह रहेगी कि 3 साल तक इसका स्कोर कार्ड वैध रहेगा, यानी कि एक बार आपने परीक्षा दे दी तो अगले 3 सालों तक उसी में प्राप्त अंकों के आधार पर आप सरकारी नौकरी जब भी निकले उसमें अप्लाई कर पाएंगे। सबसे बड़ी सुविधा छात्रों को होगी। पहली बात तो है कि बार बार परीक्षा के झंझट से मुक्ति मिलेगी, क्योंकि आईबीपीएस, रेलवे, पोस्ट ऑफिस जैसी अनेक परीक्षाओं के लिए अलग अलग सेंटरों पर लोगों को जाना पड़ता था। सबसे बड़ी समस्या तब आती थी जब 2 अलग अलग फॉर्म किसी अभ्यर्थी ने भरे हैं और दोनों ही परीक्षाओं की डेट एक ही मिल जाती, तो एक परीक्षा को विद्यार्थी को छोड़ना पड़ता था। तो बहुत सारी सुविधाएं इससे होने वाली है। परीक्षा से समय की बचत होगी, पैसों की बचत होगी, क्योंकि बार बार फीस भी अभ्यर्थियों को भरना पड़ता था। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि विद्यार्थियों के हित में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा ऑनलाइन परीक्षा आयोजित किए जाने का जो निर्णय है वह स्वागत योग्य है। इसके द्वारा आयोजित परीक्षाएं ऑनलाइन होगी और प्रत्येक जिले में कम से कम एक परीक्षा केंद्र अवश्य होगा। अब देश के युवाओं को एसएससी, आरआरबी, आईबीपीएस की अलग अलग परीक्षाओं के स्थान पर केवल एक ही परीक्षा सीईटी यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट या सामान्य योग्यता परीक्षा देनी होगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि इससे देश के गांव और दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले युवाओं, बेटियों, दिव्यांगों को परीक्षा के लिए निरर्थक भागदौड़ और अनावश्यक व्यय से मुक्ति मिलेगी। 22 अगस्त की सुबह तक। अब बात करें कहां कहां पर रेड अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है, तो मध्य प्रदेश के 6 जिलों में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। 22 अगस्त 2020 की सुबह तक अगले 24 घंटों के लिए यह चेतावनी या रेड अलर्ट वैध है। ये जिले हैं होशंगाबाद, बैतूल, हरदा, जबलपुर, नरसिंहपुर, सिवनी। इन जिलों में कहीं कहीं पर अत्यधिक भारी वर्षा हो सकती है। बात करें कहां कहां पर अति भारी वर्षा होगी, तो ये जिले हैं विदिशा, रायसेन, सीहोर, उज्जैन, देवास, कटनी, छिंदवाड़ा, मंडला, बालाघाट, पन्ना, सागर, दमोह। इन जिलों में कहीं कहीं पर अति भारी वर्षा हो सकती है, इसलिए मौसम विभाग ने जारी किया है येलो अलर्ट। बात करें कहां कहां पर भारी वर्षा होगी, तो यह जिले हैं रीवा, सतना, अनूपपुर, उमरिया, डिंडोरी, छतरपुर, टीकमगढ़, भोपाल, राजगढ़, खंडवा, रतलाम, मंदसौर, नीमच, गुना, अशोकनगर और शिवपुरी। इन जिलों में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। बाकी मध्य प्रदेश के सभी जिलों में वर्षा की संभावना है, लेकिन अन्य जिलों में सामान्य वर्षा की संभावना है। 23 और 24 अगस्त 2020 को भी मौसम लगभग ऐसा ही बना रहेगा। भोपाल और उसके आसपास के इलाकों के मौसम की बात करें तो आकाश में बादल छाए रहेंगे, शहर में वर्षा हो सकती है तथा वर्षा के कुछ दौर
भारी हो सकते हैं। 18 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेगी। 28 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान, जबकि न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। दोस्तों, इस चैनल पर आपको मिलती है मध्य प्रदेश की डेली न्यूज़, करंट अफेयर्स, सरकारी नौकरी और योजनाओं की लेटेस्ट अपडेटेड जानकारी। इसलिए अभी तक भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और सब्सक्राइब कर चुके हो तो बेल आइकन यानी कि घंटी का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलना शुरू हो जाएंगे। यह सब कुछ एकदम मुफ्त है, कोई नया पैसा आपकी जेब से नहीं जाने वाला है, निश्चिंत रहें। आपका कोई प्रश्न या सुझाव हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं या बता सकते हैं। दोस्तों, 21 अगस्त 2020 की शाम 6 बजे तक की स्थिति में कोरोना वायरस पर जो लेटेस्ट रिपोर्ट मध्य प्रदेश शासन के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी की गई है, इसके जरिए देख लेते हैं किस जिले में कोरोना की क्या स्थिति है। इंदौर जिले में 227 नए केस बढ़े, 10,786 मामले अभी तक सामने आए। 4 लोगों की एक दिन में मौत हो गई। 353 लोगों की जान यह वायरस अभी तक ले चुका है। 234 लोग पिछले 24 घंटे के दौरान स्वस्थ हुए। 7,374 लोग अभी तक स्वस्थ हो चुके हैं। 3,059 कुल एक्टिव केस कोरोना के इंदौर जिले में बचे हैं। भोपाल जिले में 140 प्रकरण बढ़े, 8,988 मामले अभी तक सामने आए। एक व्यक्ति की मौत हो गई। 255 लोगों की जान यह वायरस अभी तक ले चुका है, जिनमें से एक की मौत पिछले 24 घंटे के दौरान हुई। 120 लोग स्वस्थ हुए। 7,278 लोग अभी तक स्वस्थ हो चुके हैं। 1,455 कुल एक्टिव केस बचे हुए हैं। इसी प्रकार आपका जो जिला हो उसकी स्थिति आप यहाँ पर देख सकते हैं। 14 नंबर पर हमारे गृह जिले राजगढ़ जिले की स्थिति दी हुई है। इसकी बात करें तो 29 केस यहाँ पर बढ़े, 646 मामले सामने आए अभी तक। इनमें से 12 की मौत हो गई। 4 लोग आज स्वस्थ हुए। 413 लोग अभी तक स्वस्थ हुए हैं। 221 एक्टिव केस राजगढ़ जिले में बचे हैं। इसी प्रकार 15 से लेकर 34 नंबर तक के जिलों की स्थिति आप यहाँ पर देख सकते हैं, और 35 से लेकर 52 नंबर तक के जिलों की स्थिति आप यहाँ पर देख सकते हैं। मध्य प्रदेश में कुल मिलाकर आज 1147 नए केस बढ़े। 50,640 पहुँच गई है कोरोना पॉजिटिव पेशेंट की संख्या। तो कोरोना वायरस की संख्या ने 50,000 को भी पार कर लिया है। 14 लोगों की आज कोरोना के कारण मौत हो गई। 1185 लोगों की जान यह वायरस अभी तक ले चुका है। 987 लोग एक दिन में स्वस्थ हुए। 38,527 लोग अभी तक स्वस्थ हुए हैं। 10,928 कुल एक्टिव केस मध्य प्रदेश में बचे हुए हैं। 21 तारीख को जाँच हुई, कुल मिलाकर 22,678। इनमें से 1147 पॉजिटिव निकली, 21,631 नेगेटिव, 146 सैंपल रिजेक्ट हो गए। 100 में से 5 जो जांचें आ रही हैं वह कोरोना पॉजिटिव निकल रही हैं। दोस्तों, अब देख लेते हैं मध्य प्रदेश के मौसम का हाल।